Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station and today we'll study the fourth chapter of class 10th English first flight book from the diary of Anne Frank. Now students, the very first thing that we ought to understand is who was Anne Frank. Have you heard about Holocaust? I'm sure you must have, है ना? आपने क्लास 9th हिस्ट्री में you must have read about Hitler and then about the Nazi rule in Germany. So, students, let me tell you that Anne Frank was born on 12 June 1929 and she lived for such a short period of time because she died in 1945. All right. तो ये एनलीस मैरी एने फ्रैंक कौन थी? ये एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल थी एंड इससे पहले कि हम चैप्टर पढ़ें एक्चुअल में क्या है, हमें इस गर्ल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है. ऑल राइट, सो शी lived only for a period of I would say 16 years. All right, and ये जो थी she was hiding with her family और उनके 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम. किस टाइम पे? जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था. ओके, और जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था नीदरलैंड्स को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, सो वैसे तो ये जर्मन बॉर्न थी पर क्योंकि ज्यू होना जर्मनी में एक क्राइम था, ठीक है, जो भी ज्यू होता था जर्मनी में वो नाजीज का एनिमी माना जाता था. तो इनकी फैमिली ने क्या किया? दे शिफ्टेड टू एम्स्टरडैम. ऑल राइट, नाजी से छुपने के लिए, हिटलर से छुपने के लिए ये एम्स्टरडैम चले गए. वहाँ अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ ये छुपे हुए थे बेटा, ठीक है. और परसिक्यूशंस तेज़ हो रही थी अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन, ठीक है. मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं सर्च ऑपरेशन चल रहा था कि कैसे ज्यू लोगों को इकट्ठा किया जाए. तो इस वजह से जुलाई 1942 में ये पूरी फैमिली ने अपने आप को छुपा लिया था इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, नीदरलैंड्स में ही जो फादर की ऑफिस बिल्डिंग थी ओटो फ्रैंक की, उसमें इन्होंने अपने आप को छुपा लिया था. 2 साल तक ये वहीं छुपे रहे बेटा. पर आफ्टर 2 years इनके ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन थी ना वो किसी ने दे दी ऑफिशियल्स को. ओके, लिखा हुआ है ना, द ग्रुप वॉज बिट्रेड. बिट्रे क्या होता है? किसी को धोखा देना. ओके, सो the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. What it means is कि जब उनकी इंफॉर्मेशन दे दी गई तो इनको ले जाया गया. ट्रांसपोर्टेड मीन्स इनको ले जाया गया एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जिसका नाम था बर्जन बेल्सन. ये नॉर्दर्न जर्मनी का एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था बेटा. कॉन्सेंट्रेशन कैंप जहाँ पे स्पेसिफिकली ज्यूज़ को और अनडिज़ायरेबल्स को रखा जाता था मारने से पहले. ऑल राइट, तो वहाँ पे क्योंकि उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कोई हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं होता था, इस वजह से इसको टाइफस हो गया. टाइफस इज़ अ काइंड ऑफ फीवर, ठीक है, जो फ्ली के काटने से हो जाता है, ठीक है. तो पहले इसकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक और मार्गरेट फ्रैंक के कुछ ही दिनों के बाद शी टू died of typhus. Okay, such a sad history I would say. So her father Otto, जो बच गए थे किसी तरह, he was the only survivor of the group. He returned to Amsterdam after the war ended. ठीक है, जहाँ पे वो छुपे हुए थे वहाँ पे वापस आए. And what he found out is कि एने की डायरी थी जो वहाँ बच गई थी. ओके, और जब उन्होंने देखा तो ही वॉज कन्विंस्ड कि एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है एंड ही टुक एक्शन कि उसको डायरी को इन्होंने पब्लिश कराया इंग्लिश लैंग्वेज में अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ठीक है, ओरिजिनली लिखा था डच लैंग्वेज में, ऑल राइट, बट उसको पब्लिश कराया गया इन इंग्लिश लैंग्वेज. एंड बेटा ये डायरी एने को दी गई थी फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ from 12th June 1942 until its final entry of
1 अगस्त 1944, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से थोड़ा एक आधा महीने ज़्यादा ही जो रिकॉर्ड हैं इवेंट्स के वो इस डायरी में लिखे हुए हैं बाय एनी फ्रैंक हरसेल्फ, ओके। एंड सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इसको बहुत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, ऑलराइट। क्योंकि उस टाइम जो होता था ज्यूज के साथ और बाकी लोगों के साथ इन नाजी जर्मनी, उसका एक रियल अकाउंट लोगों को पढ़ने के लिए मिला, ठीक है। सो इट बिकेम quite popular, and there have also been several films, television, and theatrical productions, opera based on this diary, described as the work of a mature and insightful mind, ठीक है। वो क्या एक्चुअल में कोई अडल्ट थोड़ी थी, वो तो एक टीनेजर थी। स्टिल जो उन्होंने लिखा है उसको बहुत ही ब्यूटीफुल लोगों ने जज किया, आप भी अभी पढ़ेंगे, ओके। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation, ठीक है। Intimate examination means a close in touch you will find out about the daily life of a teenage girl, all right. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims, ठीक है। एने फ्रैंक की डायरी क्योंकि पब्लिश हुई तो शी इज़ वन अमंग द मैनी विक्टिम्स जो काफ़ी पॉपुलर हुई और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया। Now students, the chapter begins from page number 50, and I'm sure some of you must have written a diary entry at some point of your life, okay? Diary entry की ज़रूरत क्या होती है, या if I say what is the purpose of writing a diary, okay? Sometimes you like to share your thoughts with someone, okay? And ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई है नहीं, बट मे बी यू डोंट वॉन्ट टू शेयर योर थॉट्स विद दैट पर्सन, ओके। सो आप क्या करते हैं, आप उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। सो विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट कि आपको कोई जज करे, यू फील कि डायरी इज़ द बेस्ट पर्सन इन अ वे कि जिससे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज डायरी जज नहीं करती ना, इट विल क्वाइटली लिसन, ओके। सो हियर बिगिंस द स्टोरी, और ये एक पार्ट है बेटा उसकी डायरी का, ओके। एनी फ्रैंक की डायरी जो उन्होंने लिखा था उसका एक पार्ट है कि व्हाट अ टीनेजर फील्स एंड व्हाट इज द अकाउंट ऑफ अ टीनेजर्स डेली लाइफ, वो बताया हुआ है, ओके। लेट अस स्टार्ट नाउ. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Now students, ठीक है, फर्स्ट टाइम डायरी राइटिंग अजीब सा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। एंड शी सेड इसलिए नहीं है कि मैंने कभी नहीं लिखा, बिकॉज इसलिए भी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है क्योंकि बाद में शायद मैं खुद भी और कोई और भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा? इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स क्या होता है? फैंटेसी, ओके, कि हम क्या चाहते हैं, क्या डिज़ायर है, ओके। तो 13-year-old स्कूल गर्ल के डिज़ायर्स के बारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट शी सेज। इसीलिए उसको लगता है बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है टू राइट अ डायरी. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest, okay. Now the last phrase, get all things off my chest का meaning होता है that you are feeling heavy and you want to express your feelings with someone, ठीक है। and जब आप वो feelings express करोगे तब you feel light, okay. so there is something she desperately wants to share, और वही वो कह रही हैं कि इसलिए मुझे लिखना पड़ा क्योंकि I want to share something, I'm feeling burdened, okay, इसलिए, okay. Next line is really beautiful. See students, paper has more patience than people. Patience क्या होता है? Patience is that tendency of keeping calm, okay.
तो जब आप शायद काम फील ना भी कर पाओ तब भी वो काम रहना, ओके, शांत रहना इज पेशेंस. सो शी सेज पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल. इट इज सच अ ब्यूटिफुल लाइन. ओके, पेपर आपको जज नहीं करेगा. इट विल calmly with patience listen to whatever you have to say or write. इसीलिए इन्होंने कहा कि paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. ओके, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कैसे फील कर रहे थे, थोड़ा सा डिप्रेस, लाइक मूड ऑफ, है ना. And chin in my hand means she didn't have anything to do. She was feeling extremely bored and listless. Listless means कुछ भी idea नहीं था. She didn't know what to do. Okay, wondering whether to stay in or to go out. All right. So she was not in a really good mood that day. I finally stayed where I was, brooding. Brooding होता है to think over something. ओके, सोचते रहना, दैट इज नोन एज ब्रूडिंग. सो शी सेड कि कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड शी केप्ट ऑन थिंकिंग. yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly refers to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay, now what she says, she's writing all these things, ये सब लिख ही रहे हैं बेटा वो. okay, and she says कि शी इज़ नॉट प्लानिंग कि किसी को वो ये डायरी पढ़ाए. स्टिफ बैक नोटबुक मीन्स एक टफ सा कवर है जिसको ये डायरी बोल रही है. एंड शी सेज एटलीस्ट तब तक तो नहीं पढ़ाऊंगी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए. ओके, लेट अस फाइंड आउट कि इनकी रियल फ्रेंड की क्या डेफिनेशन है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ रियल अ फ्रेंड. ओके, शी सेड कि डायरी में इंटरेस्ट ही क्यों दिखाया एने फ्रैंक ने, बिकॉज शी सेज शी इज नॉट हैविंग अ फ्रेंड. ओके, एक फ्रेंड नहीं है. एंड इस चीज़ को ये और क्लियर कर रही है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely alone in the world, and I'm not. ओके, शी सेज ऐसा नहीं है. पहली बात तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल अकेली है. एंड देन शी सेज कि मैं अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, अ 16-year-old सिस्टर, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. शी सेज आई कैन कॉल. अभी इसने क्या कहा, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, एंड नाउ शी सेज 30 लोग ऐसे हैं जिसको आई कैन कॉल फ्रेंड्स. आई हैव अ फैमिली, loving aunts, a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. अब ये क्या कह रही हैं कि सब कुछ है इसकी लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स, आंट्स, ठीक है, बट नाउ शी फील्स शॉर्ट ऑफ अ ट्रू फ्रेंड. ओके, मे बी what you call a best friend. Okay, all I think about when I'm with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. ओके, शी सेज कि जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ होती है ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ऑर्डिनरी बातें करती है, बट थिंग्स दैट बॉदर हर या कोई ऐसी इंट्रिंसिक बात जो ये शेयर करना चाहती है वो नहीं अपने फ्रेंड्स के सामने कर पाती. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. शी सेज कि ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो यू नो केयर फ्री फील करे, ठीक है, इसलिए वो क्लोज नहीं हो पा रही है. दैट इज द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड होता है टू ट्रस्ट. ओके, that you can trust the other person. Okay, in any case that's just how things are, and unfortunately they're not liable to change. This is why I have started the diary. Okay, reason kya hai of her starting the diary? Because she says she cannot feel comfortable with any person with whom she can share her feelings. ये अपनी feelings किसी के साथ share नहीं कर पाते. It's only ordinary things that she can talk. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. ये क्या कह रही हैं, अब एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड चाहिए इनको, ठीक है. तो ये कह रही हैं कि मैं बताना चाहती हूँ कि वो फ्रेंड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है
और इस वजह से अब क्योंकि डायरी उसकी फ्रेंड है तो वो बहुत सिंपल वे में नहीं जॉट डाउन करेगी जैसे सब डायरी डायरी लिखते हैं. शी सेज आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. ओके, तो उसने अपनी डायरी को क्या नेम दिया? किटी. दैट शोज कि ये अपने फ्रेंड्स को कितना वैल्यू करती है. Now students, these oral comprehension check which are given are of utmost important. Okay, ये बहुत important हैं आपके mental grabbing power को check करने के लिए, क्योंकि if you keep on reading them and if you answer them तभी आपको समझ आएगा कि how much you have grabbed, कितना समझ आ रहा है. That is why these oral comprehension checks are given. Okay, so please go through them and try to tell these stories in your own language to your फैमिली मेम्बर्स, कि उससे आपको भी पता चलेगा. ओके, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है उसको आप बताइए. ओके, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्टोरीज, सो टेल देम सो दैट यू विल ऑल्सो रिमेंबर एंड योर स्किल्स will also improve. Okay, now since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, she's saying कि अगर मैं अचानक से लिखना शुरू कर दूंगी तो कोई भी एक भी वर्ड नहीं समझ पाएगा of my stories if I were to plunge right in. Plunge right in means अचानक से आज ही मोमेंट से अगर मैं स्टार्ट कर दूंगी तो कोई भी अगर मेरी डायरी पढ़ेगा that person won't be able to understand. Okay, so she thinks, क्या इन्होंने दूसरा आइडिया सोचा? I would better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. She's saying, अब देखो अभी she is talking to herself and to her diary. She says अचानक से मैं आज की डेट से लिखना शुरू करूंगी so no one would be able to understand, इसलिए मैं अपना brief sketch देती हूँ थोड़ा सा. And she says she dislikes giving her introduction but still she is doing it for her dear friend Kitty. Okay, कौन है Kitty? उसकी डायरी. My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Okay, so age बता रखी है parents की when they got married. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. Okay, so they have a gap of 3 years, both the sisters. I lived in Frankfurt until I was 4. तो फ्रैंकफर्ट में इसकी सिस्टर भी बॉर्न हुई थी और ये भी बेटा, एंड जब तक ये 4 साल की थी शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट. और जब वो 4 साल की हो गई तब उसके फादर जो थे ही एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उनको हॉलैंड जाना पड़ा सेटल होने, और उनकी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक भी उनके साथ गई सितंबर में. ठीक है, सितंबर 1933 में. जबकि मार्गरेट जो सिस्टर और ये एने फ्रैंक, इनको भेज दिया आशन इनकी ग्रैंडमदर के साथ रहने. ठीक है, 1933 में पेरेंट्स तो चले गए कहाँ? हॉलैंड, बट ये दोनों सिस्टर्स ग्रैंडमदर के साथ रह रही थी. और मार्गरेट को फिर भेज दिया गया हॉलैंड उसी दिसंबर में. ठीक है, सितंबर में पेरेंट्स के से दूर हुए वो, पर दिसंबर में मार्गरेट को भेज दिया गया बेटा पेरेंट्स के पास. और जो नेक्स्ट ईयर लाइक 34 में जो फरवरी था तब शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड टू हॉलैंड. ओके, एंड शी डिस्क्राइब्स कि I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. तो मार्गरेट का बर्थडे आता है फरवरी में, इस वजह से उसके बर्थडे पे ही, क्योंकि ये छोटी सिस्टर थी, इसको एक तरह से बर्थडे प्रेजेंट की तरह टेबल पे रखा गया. ओके, I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. ठीक है, तो हॉलैंड में जाते ही इसको नर्सरी स्कूल में डाल दिया, एंड जब ये 6 years की हुई तब फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट क्लास. ओके, and in the 6th form my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो ठीक है, अचानक से इन्होंने बताया कि ठीक है फर्स्ट फॉर्म से 6th फॉर्म तक ये पढ़े, और 6th फॉर्म के 6th क्लास के एंड में जो बहुत अच्छी इनकी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, उनके साथ जब फेयरवेल हुआ तो बहुत ही इसको इमोशनल फील हुआ था. ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. नाउ शी सेज in the summer of 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. कब आता है बर्थडे एने फ्रैंक का बेटा? जून में आता है. ठीक है,
तो क्योंकि समर में ही उसकी ग्रैंडमा काफ़ी सीरियसली क्रिटिकली इल हो गई थी, तो बर्थडे पे बहुत ही कम सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है ना। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ठीक है। ये बता रही है दैट हाउ शी डियरली मिसेज हर ग्रैंड मदर, ओके। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब देखिए 41 का बर्थडे बहुत कम मना क्योंकि ग्रैंडमा इल थी, एंड आफ्टर जून जनवरी में शी डाइड। तो इस साल बर्थडे जो मना वो ठीक से मनाया और एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाई इन ग्रैंडमाज रिमेम्बरेंस, ऑल राइट। एंड शी सेज कि बहुत मिस भी करती हैं, शी स्टिल लव्स हर ग्रैंडमदर। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. Okay, so अब जब कौन सी डेट है बेटा जब इसने डायरी लिखना स्टार्ट किया? वो डेट है 20 जून 1942, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में बताया गया कि उसके 13th बर्थडे पे उसको ये डायरी गिफ्ट में मिली थी। अंडरस्टूड दिस मच? एंड दैट इज शी टेल्स अस दैट आज ही उसने ये डायरी लिखनी स्टार्ट की है।